अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। इस लड़ाई में ईरानी लीडरशिप और बुनियादी ढांचे पर हमला शामिल किए। 13 मार्च तक यानी लगभग 2 हफ्ते बाद सोने की कीमतें $5,277 प्रति औंस के हाईएस्ट लेवल से लेकर $5,054 प्रति औंस के न्यूनतम स्तर के दायरे में रही हैं। 13 मार्च तक एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 1,69,880 रुपए यानी 27 फरवरी का हाईएस्ट लेवल से लेकर 1,59,350 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रही हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिश को लेकर खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर पावर से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों के चलते ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है, जो 1989 से देश का नेतृत्व कर रहे थे। अब ये युद्ध और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कम्युनिटीज के लिए एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम पैदा हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो गई है। ये एक ऐसा प्रमुख जलमार्ग है जिससे होकर दुनिया भर के 20% तेल की खेप गुजरती है। पश्चिमी एशिया में हो रहे युद्ध का दायरा बढ़कर सऊदी अरब, लेबनान, इराक और यूएई जैसे पड़ोसी देशों तक पहुंच गया है। आमतौर पर ऐसी घटनाओं से पैदा होने वाली अफरा तफरी और अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतें बढ़नी चाहिए थी। इसके उलट युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमतों में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में सोना दायरे में कारोबार कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण तेल की कीमतों में रिस्क प्रीमियम काफी बढ़ गया है। WTI क्रूड $60 प्रति बैरल के निचले स्तर से बढ़कर $110 प्रति बैरल के उच्च स्तर तक पहुंच गया है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया है। इसके अलावा दुनिया भर के निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प डॉलर की ओर रुख कर रहे हैं, जो हाल के हफ्तों में मजबूत हुआ। दूसरी ओर मजबूत डॉलर और बढ़ती महंगाई का माहौल युद्ध से पैदा हुए भू राजनीतिक जोखिमों के बावजूद सोने की कीमतों को बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि ऊंची ब्याज दरें और मजबूत डॉलर सोने की कीमतों के विपरीत दिशा में चलते हैं। इसलिए सोने की तेजी धीमी पड़ गई है और कीमतें छोटे दायरे में कंसोलिडेट हो रही हैं। सोना $5,165 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इसकी कीमत 80% से ज्यादा बढ़ी है। अकेले 2025 में ही ये 50% से ज्यादा बार अपने अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है। ये कीमती धातु लगातार बने भू राजनीतिक तनाव, सेंट्रल बैंकों की मांग, फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता और आर्थिक सुधार की संभावनाओं के बीच एक खींचतान में फंसी हुई है। मौजूदा माहौल में 3 संभावित स्थितियां बन सकती है। पहली, तेजी की स्थिति। ग्लोबल मंदी और भू राजनीतिक तनाव में और बढ़ोतरी के कारण 2026 में सोने की कीमतें मौजूदा लेवल से लगभग 15 से 20% तक बढ़ सकती हैं। दूसरी, मध्यम तेजी की स्थिति। अमेरिका की आर्थिक वृद्धि में सुस्ती और फेड की ओर से दरों में मामूली कटौती से सोने की कीमतों में 5 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरी, मंदी की स्थिति। अमेरिका की मजबूत ग्रोथ, महंगाई में बढ़त और ऊंची ब्याज दरों के कारण सोने की कीमतों में 5 से 20% तक की गिरावट आ सकती है। फिलहाल ऐसी स्थिति की संभावना कम ही लगती है।